13 बंधकों के बदले इजराइल ने फिलिस्तीन के 39 बंधक छोड़े। यह सिलसिला अभी 3 दिन तक और चलेगा। इजराइल ने जिन 39 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा है उन्हें रेड क्रॉस की बस से वेस्ट बैंक लाया गया है। इजराइल की कैद से जुटे 39 कैदियों में सभी महिलाएं। इन्हें 2 अलग अलग जेलों से छोड़ा गया है। युद्ध विराम के दौरान हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा। इसके बदले इजराइल अपनी जेल में बंद 150 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। सवाल यह है कि इजराइल जिन फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ रहा है वो कौन है। इजरायली लोगों के मन में यह सवाल भी है कि कहीं ये 150 कैदी याह्या सिनवार की तरह इजराइल के लिए बड़ा सिरदर्द न बन जाए। डेढ़ 150 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई ने इजरायली लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ये चिंता इसलिए है क्योंकि जिन फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई हो रही है उनमें ज्यादातर हमास, फतेह और इस्लामिक जिहाद के मेंबर बताए जा रहे हैं। इजरायली न्यूज़पेपर हरीट्ज की रिपोर्ट के मुताबिक रिहा होने वाले कैदियों की लिस्ट में एक नाम महिला कैदी असरा जबास का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक असरा जबास ने इजरायली पुलिस पर आत्मघाती हमला किया था। असरा जबास ने यरूशलेम बॉर्डर पर एक गैस टैंक को धमाके से उड़ा दिया था। इस धमाके में एक पुलिस अधिकारी घायल हुआ था। रिहाई वाली लिस्ट में एक बड़ा नाम मिसोन मूसा नाम की महिला का है। मूसा ने 2015 में इजरायली सैनिक पर जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद मूसा को 15 साल की सजा सुनाई गई थी। रिहाई वाली लिस्ट में मारा बेकर नाम की महिला भी है। मारा बेकर जब 16 साल की थी तो उसने बॉर्डर पुलिस के जवान पर चाकू से हमला किया था। समझौते के बाद इजराइल ने 300 फिलिस्तीनी कैदियों के नाम की लिस्ट जारी की। इजरायली न्यूज़पेपर हरीज की रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में 123 कैदी नाबालिग हैं। इनमें ज्यादातर की उम्र 5 से 14 साल है। इन्हें बम फेंकने से लेकर आगजनी तक के अपराधों में कैद किया गया था। रिहा हो रहे इन कैदियों को लेकर इजराइल के लोगों के मन में आशंकाएं इस शख्स की वजह से पैदा हुई हैं। यह है हमास का मिलिट्री चीफ याह्या सिनवार। इजराइल ने याह्या सिनवार को 1988 में गिरफ्तार किया था। सिनवार 23 साल जेल में रहा। 2011 में इसे एक समझौते के तहत छोड़ दिया गया। यही याह्या सिनवार 12 साल बाद इजराइल को मिले सबसे बड़े जख्म का मास्टरमाइंड है। सिनवार ने 7 अक्टूबर के हमले की प्लानिंग मोहम्मद दाइफ के साथ मिलकर की। अब इजराइल के लोगों को लग रहा है कि कहीं जेल से छोड़े जा रहे कैदी याह्या सिनवार की तरह उनके लिए मुसीबत न बन जाए। गाजा में युद्ध विराम भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ। इसके बाद दक्षिणी गाजा के हर हिस्से में से कुछ ऐसी तस्वीरें दिखी जिससे इजराइल की बेचैनी बढ़ गई। उत्तर से दक्षिण की ओर जान बचाकर भागे लोग वापस अपने घरों की तरफ लौटने लगे। इजराइल ने उन्हें रोकने के लिए पहले आसमान से पर्चे गिराए और एक जगह फायरिंग भी की। ये रिपोर्ट देखिए। गाजा में जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, हजारों फिलिस्तीनी सड़कों पर उतर आए। दक्षिणी गाजा के हर हिस्से से लोग बाहर निकले और उत्तर की ओर वापस अपने घरों को जाने लगे। इजराइल की सेना ने उन्हें रोकने के लिए फायरिंग की। गोलियां चलने की आवाज कैमरे में रिकॉर्ड हुई। दक्षिणी गाजा में खान यूनिस की ये तस्वीर भी देखिए। लंबी कतार है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब उत्तरी गाजा में अपने घर जाने के लिए बेचैन हैं। खान यूनिस में कल तक इजराइल के बम बरस रहे थे, हर ओर सन्नाटा था। आज सीज फायर होते ही कई लोग उत्तरी गाजा लौटते दिखे। गाजा में इस नए किस्म की हलचल ने इजराइल की परेशानी बढ़ा दी। वायुसेना ने लोगों को चेतावनी देने वाले पर्चे गिराए, उत्तरी गाजा से दूर रहने की वार्निंग दी। कहा कि गाजा में युद्ध विराम अस्थायी है, ऐसे में उत्तरी गाजा जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन लोगों को अपने घरों की चिंता थी। उन्होंने इजराइल की एक नहीं सुनी, इसके भयानक नतीजे दिखे। इजरायली सेना ने आम फिलिस्तीनियों पर गोलियां चलाई। एसोसिएटेड प्रेस ने जानकारी दी कि इस घटना में दीर अल बलाह इलाके में 2 नागरिक मारे गए, 11 लोग घायल हुए। हालांकि आईडीएफ की ओर से इस पर कोई सफाई नहीं आई। लेकिन युद्ध विराम की घोषणा होते ही इजराइल के कई टैंक भी वापस लौटते दिखे। वहीं 49 दिन तक फ्रंट लाइन पर जंग लड़ने के बाद जब एक सैनिक इजराइल में अपने घर लौटा, माँ बाप से मिला, तो पूरा माहौल भावुक कर देने वाला हो गया। अब इसमें हमास की क्या चाल है वो बताते हैं। उत्तरी गाजा से करीब 9-10 लाख लोग भागकर दक्षिण गाजा आए। ध्यान से देखिएगा।
इजराइल ने सलाह अल दीन सड़क से उनके लिए इवैक्यूएशन प्लान बनाया था। सलाह अल दीन सड़क उत्तरी और दक्षिणी गाजा को अलग करती है। इसी रास्ते ज्यादातर लोग खान यूनिस आ गए। फिर इजराइल ने यहां बमबारी शुरू कर दी, लेकिन अब सीजफायर हो चुका है, तो ये लाखों लोग वापस अपने घर उत्तरी गाजा जाना चाहते हैं। इजराइल को इन सबको रोक पाना मुश्किल होगा। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें ऐसा करने के लिए हमास की ओर से उकसाया गया। हमास को इससे फायदा ये होगा कि उत्तरी गाजा पर कब्जे की इजराइल की 49 दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और इजराइल को ऑपरेशन पर नए सिरे से सोचना पड़ सकता है। सीजफायर के पहले फेज में कई तरह की खबरें निकलकर आई हैं। समय शुरू होते ही युद्ध विराम पर आशंका के बादल भी मंडराने लगे हैं। इजराइल ने आरोप लगाया कि हमास ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। यह डील सुबह 7 बजे से लागू हुई, उसके ठीक 15 मिनट बाद ही सीजफायर तोड़ दिया गया। गाजा पट्टी में खतरे का सारन बनने लगा। इल्जाम लगा कि हमास ने युद्ध विराम का पालन नहीं किया, जिसके बाद इस मुद्दे पर पानी फिरता दिखने लगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमास ने ऐसा किया? आइए इसे डिकोड करते हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि सीजफायर पर हमास में जबरदस्त अनबन चल रही है। इस संगठन का जो धड़ा आक्रामक है उसका नाम है अल कासम। इसके प्रवक्ता अबू उबैदा ने सीधी धमकी दी है कि हमले जारी रहेंगे, लड़ाई तेज होगी और दुश्मन को सबक सिखाया जाएगा। सीजफायर का यह मतलब तो नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीजफायर में हमास हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरब और जॉर्डन ने हमास से अपील की थी, लेकिन हमास ने दोनों मुल्कों की बात मानने से इनकार कर दिया। तो क्या सीजफायर पर हमास दो फाड़ हो गया? क्या अल कासम अपने आकाओं की बात नहीं सुन रहा? ये रिपोर्ट है। कतर की मध्यस्थता के बाद गाजा में युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन हमास की बर्बर आर्मी विंग अल कस्साम ने चिंगारी और भड़का दी। उसने इजराइल के खिलाफ लड़ाई तेज करने की अपील कर दी। अल कस्साम के प्रवक्ता अबू उबैदा ने अल जजीरा पर एक वीडियो जारी करके धमकी दी और कहा, हम पूरे वेस्ट बैंक और सभी मोर्चों पर इजराइल के साथ टकराव को बढ़ाने की अपील करते हैं। अल कस्साम का ये बयान ऐसे समय पर आया जब हमास और इजराइल में सीज फायर पर डील तय हो चुकी थी। मतलब युद्ध विराम में भी जंग की ज्वाला भड़कने का पूरा खतरा है। हमास और इजराइल के बीच कई तरह की अड़चनों के बाद गुरुवार को यह समझौता फाइनल हुआ। ऐसे में उसकी अल कस्साम ब्रिगेड अलग सुर क्यों अलाप रही है, इसके पीछे क्या रणनीति है, आइए ये जान लेते हैं। अल कस्साम का युद्ध में तेजी लाने का आह्वान करना इजराइल पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, या फिर हमास की आर्मी और पॉलिटिकल विंग सीज फायर पर दो धड़ों में बंट चुके हैं। ये डर इजराइल को भी है, इसलिए आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने भी साफ कर दिया कि हमास के साथ समझौते के बीच में बदलाव हो सकते हैं। इजराइल के लोगों को मनोवैज्ञानिक तौर पर हमास आतंकित कर सकता है। आपको बता दें कि अल कस्साम ही हमास के लिए जमीन पर लड़ने का काम करता है। ऐसे में अगर वो इस डील को नहीं मानता तो फिर गाजा में सीज फायर मुश्किल हो सकता है। और अब बात अमेरिका के दौरे रवैये की। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका को काफी चिंता हो रही है। दुख हो रहा है कि यूक्रेन में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, लोगों के लिए जरूरी बुनियादी चीजों की बर्बादी हो रही है। लेकिन यही सवाल जब इजराइल हमास युद्ध को लेकर किया जाता है तो अमेरिका चुप हो जाता है। इस दौरे रवैये के पीछे की कहानी क्या है, रिपोर्ट में देखिए। Civilian infrastructure, knocking out the heat, knocking out the power. I mean, are your families without heat or power? At least, yeah. And hitting quite literally innocent civilian targets, playgrounds, schools, hospitals. It's utter depravity. ये जॉन किर्बी हैं, व्हाइट हाउस के एनएससी प्रवक्ता। रूस यूक्रेन पर बोलते हुए किर्बी को यूक्रेन की चिंता सताने लगी। लोगों की मौत और बुनियादी चीजों के बर्बाद होने का अफसोस होने लगा। लेकिन जैसे ही उनसे इजराइल गाजा युद्ध को लेकर सवाल किया गया, किर्बी चुप्पी साध गए। दरअसल ये किर्बी की चुप्पी नहीं है, ये अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड है। ये पहली बार नहीं है। अमेरिका हमेशा से अपने फायदे के लिए ऐसा ही दोहरा रवैया अपनाता रहा है। जिस यूक्रेन की बर्बादी पर अमेरिका दुख जता रहा है,
और इजराइल गाजा युद्ध पर चुप्पी साध रखी है। दोनों ही जगहों के हालात कैसे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि यूक्रेन में 2 साल में 10,000 लोगों की मौत हुई, तो दूसरी तरफ गाजा में सिर्फ 49 दिन में ही मौत का आंकड़ा 15,000 पार कर गया है। लेकिन अफसोस, अमेरिका को बात करनी है तो सिर्फ यूक्रेन की, गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों की नहीं। जॉन किर्बी जब इजराइल हमास युद्ध से जुड़े सवाल पर चुप्पी साध रहे थे, उस वक्त भी गाजा में फिलिस्तीनियों की जान जा रही थी। लेकिन अमेरिका सिर्फ अपने फायदे की बात करता है, तो उसे ये मौतें दिखती ही नहीं है।